नमस्कार। भारत की असली ताकत उसके गांव में होती है। जब भी हम भारत की संस्कृति, परंपरा और जड़ों की बात करते हैं तो हमें गांव की खुशबू, गांव की मिट्टी याद आती है। लेकिन सच यह है कि गांव वही जहां से भारत चलता है और गांव के हालात वही जिससे असली विकास की तस्वीर बनती है। आज भी गांव की तस्वीर बहुत कुछ कहती हैं। जगह जगह टूटी सड़कें, बारिश का पानी भर जाना गड्ढों में, तब्दील रास्ते और बिजली में भी कभी आती कभी नहीं, कभी घंटों गायब रहती है। और औरतें जब सिर पर घड़े रखकर पानी लेने कई किलोमीटर पैदल चलती हैं। बच्चे स्कूल जाने के लिए राह आसान नहीं है। कई जगह स्कूल तो बने हैं लेकिन वहाँ शिक्षक नहीं पहुँचते हैं, और कई जगह स्कूल बने हैं वहाँ बच्चे नहीं पहुँचते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का हाल भी सोचने लायक है। गांव का व्यक्ति अगर बीमार पड़ जाए तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर का मिलना कठिन है। दवाइयाँ भी समय पर उपलब्ध नहीं होती हैं, और अगर कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो शहर भागना एकमात्र विकल्प होता है। इसके अलावा कोई और नहीं। गांव का सबसे बड़ा दर्द है बेरोजगारी। युवा या तो खेती पर पूरी तरह निर्भर है या फिर शहरों को पलायन करने को मजबूर है। शहर में जाकर वही नौकरियां करते हैं जिनमें मेहनत ज़्यादा और कमाई बेहद कम होती है। यही कारण है कि गांव धीरे धीरे खाली होते जा रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह भी है, क्या ये हालत हमेशा ऐसी रहेगी? जवाब है नहीं। गांव बदल भी सकते हैं, और गांव को बदलने की जिम्मेदारी सिर्फ ग्राम सरकार की नहीं बल्कि ग्राम प्रधान, सरकारी अधिकारी, एनजीओ और गांव के लोगों की भी है। ग्राम प्रधान या सरपंच गांव की सबसे बड़ी पूंजी है। उनके पास पंचायत फंड होता है और वह योजनाओं को लागू कराते हैं, लेकिन प्रधान अकेले सब कुछ नहीं कर सकते, यह भी सच है। यही जगह जहां सीडीओ, वीडियो जैसे अधिकारी अहम भूमिका निभाते हैं। सीडीओ यानी चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, ये अधिकारी पूरे जिले में विकास की योजनाओं की निगरानी करते हैं। गांव का प्रधान चाहे तो सीडीओ को लिखित आवेदन देकर अपने गांव की सड़कें, बिजली, पानी, शिक्षा या स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं उठाकर समाधान पा सकता है। बीडीओ यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ये ब्लॉक स्तर के गांवों को जोड़ते हैं। प्रधान अगर मनरेगा योजना के तहत तालाब खुदवाना चाहता है या गांव की सड़क बनवाना चाहता है तो उसे बीडीओ की अनुमति और सहयोग से काम कराया जा सकता है। इसी तरह होते हैं एनजीओ, गैर सरकारी संगठन भी गांव में बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये एनजीओ शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण और उद्यमिता में काम करते हैं। प्रधान चाहे तो किसी एनजीओ को मिलकर गांव में सिलाई प्रशिक्षण सेंटर खोलने के लिए बुला सकते हैं, या किसानों को आधुनिक खेती की ट्रेनिंग दिला सकते हैं और सहयोग ले सकते हैं। इसके साथ ही एनजीओ ग्रामीण युवाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी भी देते हैं और उन्हें बिजनेस शुरू करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। ये सारी अहम भूमिका भी एनजीओ निभाते हैं। अगर हम कानूनी अधिकारों की बात करें तो ग्राम पंचायत अधिनियम हर प्रधान को अधिकार देता है कि गांव में पानी, सड़क, सफाई, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करें। पंचायत की बैठकें यानी ग्राम सभा में लोग सवाल पूछ सकते हैं कि पैसा कहाँ खर्च हुआ है और किस काम में। प्रधान अगर सही तरीके से काम करे तो कोई भी योजना गांव से छूट नहीं सकती है। ये एक बड़ी पॉइंट की बात है। गांव के विकास के लिए सरकारी कई योजनाएं भी चल रही हैं जिनके तहत ग्राम प्रधान या सरपंच चाहे तो अपने गांव के लोगों को लाभान्वित करा सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना एक ऐसी योजना है जिससे हर गरीब को पक्का घर देने के लिए सरकार ने योजना चलाई है। इसी तरीके से स्वच्छ भारत मिशन, हर घर शौचालय के लिए भी एक बहुत बड़ी भूमिका सरकार चला रही है। उज्ज्वला योजना, हर घर गैस कनेक्शन, यानी कि आप इनसे हटकर आगे गैस की भी बात की जा रही है। हर घर जल योजना, साफ पेयजल की सुविधा, मनरेगा मजदूरी और छोटे छोटे विकास कार्य मनरेगा के तहत किए जा रहे हैं। इसके साथ ही स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा लोन, पीएमईजीपी युवाओं के लिए उद्यमिता की मदद हो रही है। स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा और पीएमईजीपी युवाओं को उद्यमिता को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी मदद हो रही है। अगर बात करते हैं ग्राम उद्यमिता की तो गांव में युवा सोचते हैं कि बिजनेस सिर्फ शहरों में हो सकता है, लेकिन सच्चाई है कि गांव में सबसे बड़ा मार्केट छुपा हुआ है अगर हम सही से काम करें तो। दूध से पनीर, घी और मिठाई बनाकर बेचा जा सकता है। यही नहीं, शहद, मसाले, अचार, अगरबत्ती, हर्बल प्रोडक्ट की बहुत मांग बढ़ रही है मार्केट में। बायो खाद, ऑर्गेनिक फार्मिंग,
कारोबार पूरे देश में तेज़ी से बढ़ रहा है। महिलाएं सिलाई कढ़ाई हस्तशिल्प के जरिए अपनी पहचान बना रही हैं। डिजिटल इंडिया के ज़माने में गांव से ही ई कॉमर्स स्टोर चलाना भी संभव हो रहा है। ये वो चीज़ें हैं जिनको ग्राम प्रधान या गांव पंचायत फंड के साथ गांव के लोगों के साथ किया जा सकता है। प्रधान चाहे तो गांव में कॉमन सर्विस सेंटर खुलवा सकते हैं जहां सरकारी सेवाएं, ट्रेनिंग, डिजिटल काम हो सकें। वो स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहित कर सकते हैं और बैंक से लोन और छोटा उद्योग भी शुरू करा सकते हैं। एनजीओ इसमें मदद कर सकते हैं, ट्रेनिंग देकर, मार्केट जोड़कर और सरकारी योजनाओं की जानकारी दिलाकर। यही नहीं, अगर एक सही से काम किया जाए तो गांव को भी सिटी के मुकाबले आगे ले जाया जा सकता है। गांव का युवा सिर्फ खेत तक सीमित नहीं रह सकता है, उसे आधुनिक तकनीकी सीखनी होगी, मोबाइल ऐप और इंटरनेट का इस्तेमाल करना सही तरीके से सीखना होगा और अपने प्रोडक्ट को देश विदेश तक पहुंचाना होगा। इसके देश और दुनिया में बहुत बड़े उदाहरण रहे हैं कि गांव से निकलकर कैसे लोगों ने अरबों खरबों और बिलियन डॉलर बिजनेस किए हैं। यही है असली ग्रामीण विकास। जब गांव का बच्चा डिजिटल क्लास में पढ़े और गांव की औरत सिलाई सेंटर से अपनी आय बनाए और गांव की औरत भी सिटी के मुकाबले अपनी बराबर की हिस्सेदारी ले पाएँ। जब किसान सीधे मंडी और ग्राहक तक पहुँचे और हर परिवार के पास घर, पानी, बिजली और शिक्षा जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं हों जो बुनियादी होती हैं। दोस्तों, असली बदलाव तब होता है जब गांव और शहर का पलायन रुक जाए, गांव से शहर का पलायन रुक जाए और जब युवा शहर में छोटे काम करने की बजाय गर्व से कहेगा मैं अपने गांव में हूँ, यहीं से सब कुछ कर सकता हूँ। तभी इस देश का विकास संभव है। याद रखो, प्रधान अकेले नहीं, वीडियो अकेले नहीं, हर व्यक्ति को मिलकर काम करना होता है। वीडियो, एनजीओ और गांव के लोग मिलकर गांव में बदल सकते हैं। प्रधान और सरपंच के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। जागरूकता होकर सवाल पूछने की जरूरत है। हम सबसे बड़ी बात गांव की मुस्कान और भारत की असली पहचान के लिए काम कर रहे हैं और एक काम कर रहा है बीईडी या बुद्धा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन। आपके सपनों का सच, आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हम काम कर रहे हैं। आप हमारी संस्था से जुड़ें। धन्यवाद।